माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्वेश्चन नंबर 181 श्री गुमन सिंह दामोद जी। क्वेश्चन नंबर 181 जवाब सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहां पर शासकीय भूमि करीब 4000 एकड़ उपलब्ध है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सीनियर सदस्य ने काफी अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन जब पीएम मित्रा पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ में जब उनकी प्रपोजल गई पूरे देश में, तो पूरे देश में से 12 राज्यों से हम लोगों को प्रपोजल मिला और इसमें सभी राज्यों 7 राज्यों को प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जो गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से पूरी इकोसिस्टम से जो काम करने वाली जगह है। तो ये जो प्रस्ताव है, इसमें 51% जो योगदान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने धार, रतलाम और कई 4 जगह से प्रपोजल भेजा था, लेकिन धार पसंद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहां उनका एमओयू भी साइन किया गया है, जहां एक जगह में एक साथ में कई सारे लोग एक जैसी चीज वस्तुओं का, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये पार्क की कल्पना की गई है। 4445 करोड़ का ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें 7 राज्यों ने प्रपोजल दिया है और 7 राज्यों की प्रपोजल, 12 में से 7 राज्यों की प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर ली है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और उनका वेजिटेबल कलर से उनकी डिजाइन बनाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? सवाल पूछा है और आदिवासी क्षेत्र या कुछ भी जो पूरे देश के क्षेत्र है, जहां पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह, जिसमें हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट में, टेक्सटाइल यूनिट में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। और जब ये G20 समिट चल रही है, जहां हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं, जो ये वेजिटेबल डाइस की बात कर रहे हैं, जहां नेचुरल कलर से बनते हुए कपड़े, उसकी बहुत सारी डिमांड है। और आज उन्होंने जो रतलाम में जो पूछा है, वहां रंगाई डाइन ट्राइब कक्षा की ट्राइब के लिए उनके बाजू के जिले में, नीमेर जिले में, हम लोगों ने वहां पे एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का क्लस्टर है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई। हमारे पहचान पत्र है जो आर्टिजन को मिलते हैं, जो पूरे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उसको मार्केट लिंकेज, रॉ मटेरियल सप्लाई और कई कौन से नए नए प्रकार के वस्त्र में बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल में वैरायटी मिल जाए, उसका सपोर्ट। अगर उनको वर्किंग शेड चाहिए, बड़ा वाला टूल इक्विपमेंट, सोलार सिस्टम से चलने वाले चरखे, सभी उपलब्ध कराई जाती है और ट्रेनिंग भी होता है। जो हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं, इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है कि हमारे कोई पद्मश्री अवार्ड विजेता है, जिनको अगर आप वो किसी अपनी कला दूसरे को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपया प्रति दिन 45 दिन तक मिलेंगे और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सिखाने वाले को 1000 रुपया। तो समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्र को, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के जितने क्लस्टर है, सभी को जोड़ा गया है। श्री बीवी सत्यवती जी। Chairperson sir, and in today's reply, the minister said, India imports raw materials used for manufacturing clothes like silk yarn, woolen yarn, cotton yarn, etc.
from the countries such as Bangladesh, China, Vietnam, Italy, etc. So my question through you, Honorable Chairperson, sir, to the Ministry of Textiles, has the government considered supporting the domestic textile sector and the handloom sector to make them self-sufficient? And if so, what are the steps that are being taken in this regard? And when the import of raw materials for the textile industry can be phased out completely? Thank you. Honorable Minister. ये सदस्य ने पूरा प्रश्न में जो पूछा है, इसमें कई प्रकार के हम इंपोर्ट की परमिशन होता है, इसमें ज्ञान भी होता है, फैब्रिक भी होता है, अप्रैल के लिए भी मंजूरी दी जाती है, मेडल्स के लिए, जो होम फर्निशिंग की चीज के लिए, जो टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो PLI स्कीम वगैरह जो करी है हम लोगों ने, इसके लिए जो यान, जो पहले जो हमारा देश था सिर्फ कॉटन के ऊपर डिपेंड था, अब ऐसा है कि कई सारी चीज है, होम फर्निशिंग की चीज है, टेक्निकल टेक्सटाइल की चीज है, इसमें कई प्रकार की यान इसमें मिक्स होकर बनते हैं। तो ज्यादातर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया है उनमें से वैल्यू एडिशन करके हम लोग उनको आगे समय एक्सपोर्ट करने के लिए, ग्लोबल सपोर्ट करने के लिए उनको भेजते हैं। एक सवाल उन्होंने जो किया है सिल्क के बारे में, तो सिल्क समग्र 2 स्कीम के माध्यम से, जैसे पहले होता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन और जम्मू कश्मीर, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पे लोग हैं वहाँ सिल्क का एक ही क्रॉप होता है, कर्नाटक में एक से ज्यादा क्रॉप होते थे। तो सिल्क समग्र की 2 स्कीम के साथ में हमने MOU साइन किया है। जापान के बाद में हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फैब्रिक में सिल्क के हो सकते हैं। तो सिल्क की चीज का कोकून मंजाई, मलबरी, एरी, मूंगा, ऐसे सिल्क को हम लोगों ने सेरीकल्चर विभाग से जोड़ दिया है। उनकी प्लांटेशन हो जाए, उनको सीड्स उपलब्ध कराए जाए, उनका फैब्रिक बने और फैब्रिक एक्सपोर्ट तक हो जाए। तो पूरी वैल्यू चेन से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी कटिबद्धता से जो आने वाले समय में आजादी के अमृत काल में जो हमने संकल्प किया है कि हम लोग पूरी इकोसिस्टम से काम करेंगे। तो टेक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैनमेड फाइबर भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज जरूरी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, इसमें PLI स्कीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल जो आई, जो 10,683 करोड़ की PLI स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सके, PM मित्रा पार्क में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। श्री क्वेश्चन नंबर 182 श्री तीरथ सिंह रावत जी। 182 टेबल ऑफ द हाउस सर। ऑनरेबल मैम। माननीय सभापति जी, Honorable members, please take your seat. Let the question hour happen. We'll give you a chance to talk. Please take your seat. कई हिस्से के रूप में रेलवे चरणबद्ध तरीके से सैकड़ों रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली लागू कर रहा है, लेकिन अभी तक ये आगे बढ़ा नहीं है, काम जस का तस है। मैं इतना जरूर कहूँगा कि रेलवे स्टेशनों में अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और सुसज्जित हुई हैं। बहुत जगह मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर भी नया रेलवे पहाड़ के अंदर चढ़ना और 17 सुरंगों से गुजरना, ये आज़ाद भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से CCTV कैमरों से सुसज्जित नहीं है। हालांकि इसमें कार्य जारी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या असामाजिक तत्वों, अपराधियों को जो पता लगाने के लिए सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाया है। ये विषय उठा है जिसमें कि CCTV के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं।
माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे एआई, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, उस सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशन पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे थे उनको बचाया गया। कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई, कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि असुविधा में थे उनको सुविधा मिली। बहुत सारे ऐसे मामले, कुछ व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो भी रोका गया। एक तरीके से बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। और जो विशेष प्रश्न पूछा है आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के बारे में, उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूंगा। आईपी बेस्ड वीडियो कैमरा से, आईपी बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए स्पेसिफिकेशन इस तरह के बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो, कोई ऐसा विदेशी देश कोई उसको कॉम्प्रोमाइज न कर सके। इन सब भावनाओं के साथ, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन किए गए और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है। डॉक्टर संजय जायसवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे जो नेपाल से आ रहे थे, उसी प्रकार चाइना के 2 व्यक्ति अभी पकड़े गए जो बिना वीजा के भारत नेपाल सीमा पार कर रहे थे। तो भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन है, रक्सौल, भिलाई, आदापुर और छड़ादानो, क्या इन स्टेशन पर जो कि 1 किलोमीटर से भी कम नेपाल सीमा पर है, उन पर वहां की सेंसिटिविटी भारत नेपाल सीमा को ध्यान रखते हुए क्या उन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? माननीय सांसद जी ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है, जो कि भारत और नेपाल की सीमावर्ती स्टेशनों के संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे स्टेशन हैं रेलवे के, उन सब के सब स्टेशन पे विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई है। चाहे वो भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो भारत और नेपाल की सीमा हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष सुविधाएं की गई है। वहाँ पे आरपीएफ का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। कई जगह वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, राज्य की पुलिस के साथ भी और विशेष कोऑर्डिनेशन करके, और कई जगह पे बीएसएफ के साथ कोऑर्डिनेशन करके, उन सब जगहों पर जहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण अधिक चैलेंज है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष सुविधाएं की है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो 4-5 स्टेशन के नाम बताए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से हर एक स्टेशन पे यात्री सुरक्षित रहे, यात्रियों के जान माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा, और जिस तरह से और भी दूसरे क्राइम को प्रिवेंट करना हो, उसके लिए पूरी तरह से रेलवे प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष जी। Honorable members, please take your seat. It's difficult to run the house like this.
See, everybody is watching. The whole country is watching. Please take your seat. See, the House stands adjourned to meet again at 2 p.m.